दादी माँ आज एक नई कहानी सुनाओ। बिल्कुल सुना देते हैं। एक बहुत पुराने जमाने की बात है। ओके। एक आदमी बहुत गरीब था। अच्छा। अब उसके राज्य में जहाँ वो रहता था वहाँ उसका दिल ही नहीं लगता था। अच्छा। वो कहता था इतनी गरीबी आ रही है, कहता है मैं ना यहाँ से किसी दूसरी जगह पे जाता हूँ और क्या पता वहाँ कोई काम मिल जाए या मेरे को पैसा टका मिल जाए तो अपना गुजारा सही से कर लूँगा। तो वो है ना वहाँ से चल पड़ा और एक दूसरे राज्य में पहुँच गया। दूसरे राज्य में जैसे ही पहुँचा उसने देखा वहाँ तो बहुत उत्सव जैसी चीज़ बनी हुई है। वो लोग बहुत इकट्ठे हुए हुए हैं, लोगों ने श्रृंगार कर रखे है, खूब सारे गहने पहन रखे हैं। कोई रथ पे बैठा है, कोई सिंहासन पे बैठा है, सज धज के कोई घोड़े पे सवार हो रहा है। आगे क्या तो हुआ? वो आदमी देख देख के हैरान हो गया भी यहाँ हो क्या रहा है, किसी की शादी है या और कोई क्या चक्कर क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। फिर वो कहने लगा चलो जो भी कुछ है अपन देखते हैं। लोग वहाँ पे मुफ्ती में छोले पूरी खुआ रहे थे, कोई खीर खिला रहा था, कहता है खाओ खाओ। तो उसने भी खूब खाया पिया और मौज करी। तो वो कहने लगा, कहता है ये तो राज्य तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। और अब क्या था, थोड़ी देर में हो हल्ला सा शुरू हो गया। कहते क्या है क्या है, कहते हैं गजराज आ रहे हैं। हाथी आ रहा था, उसके जो सूंड थी उसके अंदर एक माला डली हुई थी। हाँ जी। वो कहने लगा कि अगर ये माला जिस भी आदमी के गले में डाल देगा, वो राजा बन जाएगा। जिसके भी गले में डाल देगा वो वहाँ राजा बन जाएगा, वहाँ का राजा। वो वहाँ का राजा बन जाएगा। तो कहने लगे, कहते हैं अच्छा ये क्या है, ये तो नया ही तरीका है। कहते हाँ ये यहाँ का राजा चुनने का एक तरीका है। तो वो भी वहाँ खड़ा होकर तमाशा देखने लग गया। कहता मैं भी देखता हूँ भी आज किसके गले में ये माला डालेगा। अब वो हाथी चलता आया, ये भी बीच में खड़ा था। तो हाथी ने क्या किया, उसके गले में माला डाल दी। और वो तो हैरान, कहते वाह क्या कमाल की बात है, मैं तो गरीब आदमी, मेरे शरीर पे पूरे सूरे कपड़े भी नहीं है, मैं कोई हाई फाई बंदा, कोई वीआईपी आदमी, मैं इसने मेरे गले में जयमाला डाल दी। लोग तालियां बजाने लगे, खूब खुश होने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वो कहता है ये क्या हो गया, कहता है तो उसको रथ में बैठा के ले गए। कहते चलो आज से आप हमारे यहाँ के राजा होंगे। अब उसको ले गए, चंदन का लेप किया, नहलाया धुलाया, इत्र लगाया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए, सिंहासन पर बैठा दिया और बढ़िया सोने का मुकुट पहना के रात से ठाठ बाट से जब उसको सिंहासन पर बैठाया तो उसको कहने लगे, कहते हैं भी हमारी दो शर्तें हैं। एक तो 5 साल तक तू यहाँ का राजा बना रहेगा। कहता है ठीक है। 5 साल के बाद कहता है तुम्हारे को ये राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा, इस नगर से बाहर, इस राज्य से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहने देते फिर हम। कहते हैं अच्छा, कहते हैं हाँ। फिर कहते 5 साल के बाद हम नया राजा चुनते हैं और हमारा जो गज है वो ही राजा चुनता है। कहते ठीक है। तो अब क्या था, एक बात और है कि जब जो राजा होता है 5 साल के बाद हम उसकी विदाई कर देते हैं, और हमारा जो विदाई करने का स्टाइल है वो भी एक अलग है। हम उस नदी के पास लेके जाएंगे और कहेंगे जाओ, नदी में से या तो नदी में कूद जाओ या नदी के उस पार चले जाओ। इसमें खूब सारे घड़ियाल हैं, मगरमच्छ और अजीब अजीब तरह के बड़े बड़े जानवरों के नाम गिनाए भी वो आएंगे और उस आदमी को खा जाते हैं।
अब वो कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वो तो राजी, कहता है कम से कम 5 साल तो मस्ती मारेंगे, 5 साल राज करेंगे, आगे की आगे देखी जाएगी। अब क्या था, 5 साल तक उसने खूब ठाठ से मस्ती से राज किया। अब वो तो पहले गरीब आदमी था, अब राजा बन गया। राजा बन गया तो उसने शादी भी कर ली। हाँ जी। शादी भी कर ली तो खूबसूरत पड़ोसी देश की राजा की बेटी राजकुमारी के साथ उसकी शादी हुई थी। अब वो खूब मस्ती से रहने लगे। 5 साल उसने बढ़िया निकाल लिए, बीच में उसके लड़का भी हो गया। अच्छा। राजकुमार भी उसके साथ वो खेलता मस्ती मारता और खूब घूमते फिरते मस्त रहते थे। अब क्या था, 5 साल पूरे होने वाले हुए, तो जैसे ही 5 साल पूरे हुए तो वो लोग मंत्री सब कहने लगे, लोग कहने लगे भी चलो अब इसकी विदाई का समय आ गया। तो वो कहने लगा, कहता है भी चलो, कहता है चलो, कहता है राजा इस नदी में से तने उस पार जा सकता है, पर जाएगा कैसे, बीच में तो तेरे को ये मगरमच्छ खा जाएंगे। कहते हैं बीच में से मगरमच्छ खा जाएंगे। कहता है अच्छा कोई बात नहीं। तो सारे उसको टाटा बाय बाय कहने के लिए आए तो सभी बड़े उदास, कुछ तो कहने लगे राजा इतना अच्छा था, 5 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं लग गया। कोई कहते देखो बेचारे को अब मगरमच्छ ये घड़ियाल सब खा जाएंगे, बेचारे के साथ बहुत बुरा होगा। पहले भी बहुत राजा ऐसे ही मर गए, कई आदमी मर गए, ये कोशिश करते करते भी ये नदी हमारे से पार क्यों नहीं होती। तो अब क्या था, सारे लोग उसको विदा करने के लिए आए। तो राजा आराम से अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ नदी के उस पार चला गया। अब सारे हैरान कि क्या ये कैसे हुआ, ये नदी के उस पार चला गया इनको हुआ कुछ भी नहीं, ये क्या बात होगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप वापिस आ जाओ, जैसे गए थे वापिस आ जाओ, हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं, हम अपनी गलतियों से, हम अपने कानूनों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं बनाएंगे जैसे किसी का नुकसान हो। पर एक ये चमत्कारी उपाय आप हमें ज़रूर बताओ कि आपने इस नदी को इतनी आसानी से कैसे पार कर लिया। तो वो कहने लगा, कहता है मैं बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं मैंने इन 5 सालों के शासनकाल के अंदर मैंने लकड़ी के ऊपर एक नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल बनवा लिया था, जिसके ऊपर चलकर कोई भी आदमी नदी के उस पार जा सकता है। ये पुल दिखता नहीं है क्योंकि इसके ऊपर से पानी जा रहा है। तो किसी को ना तो शक हुआ, और मैं उन कारीगरों को शाबाशी देना चाहता हूँ, वो इनाम के पात्र हैं जिन्होंने इतना सुंदर पुल बनाया जो इतने सालों तक पानी के अंदर रहा और खराब नहीं हुआ। और कारीगरों ने ये भी बताया था कि यह पुल सालों साल रहेगा और ये खराब नहीं होगा। इतनी विचित्र लकड़ी से हमने ये तैयार किया है। राजा ने फिर उनको इनाम भी दिया था। अब उन कारीगरों को भी बुलाया गया और पूरी जनता ने, मंत्रियों ने, कानून बनाने वालों ने, सब ने राजा से क्षमा मांगी कि महाराज आप इतने चतुर, इतने कारीगरों को परखने वाले इंसान हैं, हम चाहते हैं भी हमारे राज्य में आप ही शासन करो। और उन्होंने सबने उनसे क्षमा मांगी राजा से, तो राजा ने उनको क्षमा कर दिया। कहते हैं भी जो तुम्हारे नियम कानून थे वो सही नहीं थे, हर एक आदमी कभी भी गलत नहीं होता, हर एक इंसान के अंदर कोई न कोई गुण होता है, तो तुम उसकी पहचान नहीं करते
और अपनी मर्जी से जो कानून और नियम बना लेते हो वो सबके लिए अच्छे नहीं होते, किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, तुमने कभी नहीं सोचा। फिर उन्होंने कहा महाराज आप हमें क्षमा करो और जाकर वापस अपना राज्य भार संभालो। और फिर उस राजा ने सालों साल मरनों उपरांत तक उन्होंने राज्य किया। जनता खुश, राजा भी खुश। और बच्चों इस तरह से इस कहानी का क्या निष्कर्ष निकला? अच्छा क्या निकला कि इंसान की बुद्धिमत्ता को परखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, बड़ों की बातों का आदर करना चाहिए। ओके, नमस्कार।